Hello बच्चों, let's see the question. The question is consider the following statement about lab. यहाँ पे हमें lab के regarding यहाँ पे दो statement दे रखा है 1 and 2 and we have to choose the correct option. Option A is statement 1 is correct but 2 is incorrect. Option B is statement 1 is incorrect but 2 is correct. Option C is both statements 1 and 2 are correct and option D is both statements 1 and 2 are incorrect. तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमारा जो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 दे रखा है वो है कि इट इंक्रीजेज विटामिन B12 अमाउंट दस इंक्रीजिंग द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द मिल्क। तो यहाँ पे हमें बात कर रहे हैं लैब की। लैब होता है लैक्टोबैसिलस। इट इज लैक्टोबैसिलस। यहाँ पे जो लैक्टोबैसिलस होता है ये एक बैक्टीरिया होता है। इट इज अ बैक्टीरिया एंड इट कन्वर्ट्स मिल्क इनटू कर्ड। यहाँ पे ये जो मिल्क है इसको यहाँ पे कर्ड में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे किस तरह से ये करता है वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे जो है होता क्या है कि यहाँ पे जो लैक्टिक एसिड है, यहाँ पे जो लैक्टिक एसिड होता है इट रिएक्ट्स विद द केसीन प्रोटीन। इट रिएक्ट्स विद द केसीन प्रोटीन। यहाँ पे जो मिल्क में केसीन प्रोटीन प्रेजेंट होता है उससे यहाँ पे ये लैक्टिक एसिड जो है वो यहाँ पे रिएक्ट करता है और यहाँ पे जो कर्ड का न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसको इंक्रीज करता है। और यहाँ पे क्या होता है कि विद द इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे विटामिन B12 जो होता है वो यहाँ पे रिलीज होता है। विटामिन B12 जो होता है इट इज रिलीज्ड। यहाँ पे विटामिन B12 जो होता है इट इज रिलीज ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ दिस लैक्टिक एसिड विद द केसीन प्रोटीन ऑफ द मिल्क। यहाँ पे जो लैब बैक्टीरिया होता है ये यहाँ पे काफी ज्यादा बेनिफिशियल रोल प्ले करता है। दिस लैब बैक्टीरिया This lab bacteria plays a very important role. यहाँ पे ये काफी ज्यादा important role play करता है। It plays a very important role in checking disease causing microbes. In checking disease causing microbes. यहाँ पे जो microbes होते हैं which can cause disease उसको भी यहाँ पे ये control करता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखें तो हमारा जो स्टेटमेंट 1 में है वो उसमें लिखा है इट इंक्रीजेज विटामिन B12 अमाउंट बाय इंक्रीजिंग न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द मिल्क। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो ट्रू है। अगर हम लोग यहाँ पे अपना सेकंड स्टेटमेंट देखें तो लिखा है इट चेक्स डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स इन द स्टमक। तो ये भी यहाँ पे ट्रू है। अगर हम लोग लैब बैक्टीरिया की बात करें तो यहाँ पे इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन चेकिंग डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो हमारा ट्रू है। तो ऑप्शन सी में दे रखा है बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर करेक्ट। So option C is the right answer. I hope you understood it well. Best of luck.